कोड को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार पर एक व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जो भी तेजी थी जीएसटी को लेकर पीएम मोदी जी ने जो ऐलान किया, उसके बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी, सारी की सारी तेजी हवा हो चुकी है और निफ्टी बैंक ने तो रिवर्स गियर भी लगा दिया है। आप क्या कहेंगे बाजार की चाल को लेकर विवेक जी, और आप क्या लगता है कि ये जो टैरिफ को लेकर अनिश्चितता वाली स्थिति है, ये परेशान करती रहेगी बाजार को अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। और ऑफ कोर्स देखिए, जो हो रहा है, आई थिंक प्रेशर खाली भारत में नहीं है, प्रेशर यूएस पे भी है। पहले पहले ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं पोस्टपोन करता हूं 3 हफ्ते के लिए, और सोचा था कि भारत सरकार प्रेशर में आ जाएगी, और ऐसा हो गया कि हमने तो फोन ही उठाना बंद कर दिया। एज पर जर्मन न्यूज पेपर बोल रहा हूं मैं, और मैं 2-3 दिन पहले जर्मनी में ही था। तो मुझे लगता है कि उनको फिर से देखना, आप 2-3 हफ्ते के अंदर देखोगे थोड़ा बहुत उनको क्लाइम डाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है यहाँ से अगर महंगे जाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है। और हाल ही में मैं यूएस में भी जाके आया था, तो मतलब जो इन्फ्लेशन है वो सही में बहुत ज्यादा है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की। तो सिचुएशन ऐसी है कि जब वो लोग उधर प्रेशर फील करेंगे, और ऑलरेडी कुछ लोग उनको सवाल पूछ रहे हैं कि जब चाइना पे आपने ऐसा कुछ नहीं लगाया है तो भारत पे क्यों लगाया है। ऐसा है कि चाइना को मतलब और ज्यादा ताकतवर मानते हैं, क्या कारण है वो तो वही जाने। लेकिन ये भी उनके ऊपर अभी प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि जो कोविड टाइप ऑफ रिलीफ था कोविड के टाइम पे, आ, हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ भारत सरकार इन कंपनीज को दे। और मेजोरिटीली देखिए, हम लोग सिर्फ यूएस में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अगर पिछले हाल ही दिनों, पिछले 3 महीने के एफटीए सिग्नेचर्स जो किए हैं भारत ने, वो आप देख लीजिए। वो चाहे अभी जापान के साथ होने वाला है, उसके पहले यूके के साथ हुआ, उसके पहले मतलब कई एफटीए सिग्नेचर साइंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पे भारत का एक्सपोजर बढ़ रहा है और यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो इसको आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज समझो। और मुझे लगता है कि इससे भी हम लोग आराम से बाहर उभर के निकलेंगे। हाँ, 2-3 सेक्टर है जो ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं, जैसे टेक्सटाइल, आई थिंक गोल्ड और जेम्स ज्वेलरी। ये जो सेक्टर्स है वहां पे थोड़ा बहुत मार देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, वहां पे लिस्टेड कंपनीज इस स्पेस में बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए अनलिस्टेड स्पेस में आपको ज्यादा मार्क खाने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी इसके लिए ही नीचे गया था, क्योंकि इन सेक्टर्स पे हो सकता है कि काफी बैंक्स का एक्सपोजर हो। तो ये सारा एनालिसिस अभी इमीडिएटली तो होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मौका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि बाजार अगर जैसे 2-3 दिन अभी पैनिक दिखाया था, आपको ऐसे ऐसे पैनिक दिखाता है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर लेने के लिए मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद सब लोग फील करेंगे हमने वो मौका क्यों गवा दिया, या फिर उसको यूज क्यों नहीं किया। तो एटलीस्ट एक एसआईपी के रूप में आप निवेश करते रहिए। बाजार कहीं नहीं जाने वाला है, हो सकता है थोड़ा बहुत वो नीचे जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन साल भर के बाद आपको दिखेगा कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है अगर इसको यूज नहीं किया है। हाँ, 2025 हो सकता है कि हमारा सिंगल डिजिट का रिटर्न ईयर हो। ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि अभी तक अर्निंग्स नहीं आए हैं जो लार्ज कैप में अभी भी सिंगल डिजिट अर्निंग्स है ऑलमोस्ट। तो वहां पे आपको सिंगल डिजिट मिलेगा इस साल लग रहा है। लेकिन जब जब बेस ईयर एकदम लो हुआ है, अगला साल हमेशा अच्छा किया है, तो हो सकता है कि 2026 अच्छा हो। तो ऐसा फंडामेंटल मैं थोड़ा बहुत मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ही देखता हूँ, शॉर्ट टर्म में मुझे ज्यादा मॉडरेशन होती नहीं है। तो इसके लिए लग रहा है कि साल भर के लिए आप ले रहे हो तो एटलीस्ट एसआईपी मोड में अभी से ही आपको चालू कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली, बाजार में एक मौका, इनफैक्ट जैसे विवेक बता रहे हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सिचुएशन, और एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म से ज़्यादा या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अगर पोजिशनल बेसिस या लार्जर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का नज़रिया रखेंगे तो भारतीय बाजार में हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न्स ही पाएंगे। लेकिन चलिए आप